वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप 5.2 एक्सरसाइज को जो हल करना सीख पाएंगे। इसका हाफ मेथड तो आप पहली एक्सरसाइज जिन्होंने 5.1 सीखी है, हाफ मेथड आप पहले सीख चुके हैं। नेक्स्ट इसकी जो यूनियन और जो तकाते होता है, जिसको यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो कहा जाता है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यानी वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। उनको सारी बातें आपने एक दफा समझ लेना है, क्या सिचुएशंस होती हैं, उन्हीं के मुताबिक आपने जो है इनको हल करना होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। हमारी 5.2 एक्सरसाइज है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन यानी इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो कि आपके सामने ये भी लिखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका ये है कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपके दो आपके सेट होंगे, उनका आपने यूनियन मालूम करना होगा। यूनियन में ये होगा कि ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए। तो ये जो नाम प्रॉपर्टी में दिया जाता है वो कमोडेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। इसी तरह अगर आप तकाते वाली करते हैं, जिसको इंटरसेक्शन कहा जाता है, इसका जारी बात है यू की जगह क्या आ जाएगा, यू की अलामत होगी, लेकिन ये उल्टी साइड को होगा, यानी इसको अलामती तौर पर इस तरह जाहिर किया जाता है, जिसको तकाते कहा जाता है। इसी तरह इसकी एसोसिएटिव होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा डी मॉर्गन लॉ होते हैं, जो कि आगे आप नेक्स्ट जो एक्सरसाइजेज आएंगे उसमें सीखेंगे। करना उसमें यही होता है, यूनियन और तकाते, ठीक है। तो इन सवालों में आपको जारी बात है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको लिखकर दी होती हैं, ठीक है, पहले से। बहुत कम ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो होते हैं वो कह देते हैं कि आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है या फिर जो एग्जामिनर होते हैं उन पर डिपेंड करता है। लेकिन सिंपली अगर सवाल की बात की जाए तो आपके जो भी आपकी प्रॉपर्टी मालूम करनी होगी या जो सा भी फार्मूला या रकम मालूम करनी होगी वो आपको पहले से दी होगी। जिस तरह के अभी आपके सामने ये सवाल नंबर 1 का जो है वो नेक्स्ट जो मजीद इसके सब टाइप बनते हैं, सब क्वेश्चंस बनते होते हैं, वो है थर्ड वाला, यानी इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ये आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, यानी एक्स वाई सेट लिखा हुआ है, जी एक सेट लिखा हुआ है और साथ में इसकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, यानी एक्स तकाते इंटू वाई तकाते जी, जिसको इंटरसेक्शन भी कहा जाता है, जो कि आप मीडियम के हिसाब से वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश या फिर उर्दू मीडियम, जो भी आपका मीडियम है उसी के हिसाब से आप अल्फाज का चुनाव करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो आपके मेथड क्लियर है अगर आपने 5.1 के सवाल को सीखा है। तो हाफ मेथड तो सारी बात आप पहले सीख चुके हैं। तो उसमें जो प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपकी मजीद आपके तकाते यूनियन जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपने गौर किया, सेट में होता है कि आपने अभी आपकी मेथड की बात हो रही है, तो इन वालों में आपको जो है वो 3 सेट दिए हुए, ज्यादातर तो 2 होते हैं। 3 सेट उस वक्त होते हैं जब आप डिफरेंस मालूम कर रहे होते हैं, जिसको डैश भी अलामती तौर पर ऐसे जाहिर किया जाता है, जो कि डी मॉर्गन में आपके इस्तेमाल होगा आगे जाकर। तो आपका जब डिफरेंस मालूम किया जाता है तो उसमें तो आपके 3 सेट जो है वो इस वाले जिसमें प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होगी, एक्सरसाइज इसमें भी इस्तेमाल होते हैं। अदरवाइज तो 2 ही सेट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जारी बात है प्रॉपर्टीज या फार्मूले के हिसाब से जो कि आपका डिफरेंस बनता है सवाल में, तो इसमें जो है वो 3 सेट आपको दिए जाते हैं। तो जारी बात है, अभी आपको बताया कि इसके पीछे जारी बात है मकसद है, डिफरेंट है, यानी सवाल को डिफरेंट करना इसका मकसद है। पहले में आपने सिर्फ 2 सेट किए थे, या फिर जिसमें फर्क या डिफरेंस मालूम किया जाता है वहां पे 3 सेट होते हैं। तो इनमें भी आपके 3 सेट होंगे। तो 3 सेट को इस्तेमाल या फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे इनको हल करने के लिए, तो यहाँ पे 3 सेट दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे ब्रैकेट के साथ जो है वो जाहिर किया गया वाई तकाते जी है। तो इन वाले सवालों में आपने क्या करना होता है, इनफैक्ट आप कोई भी सवाल हो तो ब्रैकेट वाली जो कंडीशन होती है उसको पहले हल किया जाता है। यानी अलजबरा आप हल कर रहे हो या फिर आप किसी भी किस्म के किसी भी यूनिट का कोई सवाल हल कर रहे हो, तो इसमें क्या करना होता है, जहाँ पे ये कंडीशन आए सवालों में, तो इनमें आपका फार्मूला ट्रिक क्या होता है
कि आपने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनको पहले हल करना है। इनको हल करने के बाद जो जवाब आता है वो ब्रैकेट्स के बाहर वाली जो वैल्यूज होती हैं उनके साथ इसका जो है वो आप सोल्यूशन करते हैं, फार्मूला लगाकर मजीद इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे y तकाते इसको पहले हल किया जाएगा। तो y तकाते z है, तो पहले आपने y के अरकान लिखने हैं। y के अरकान आपके पास ये सामने लिखे हुए हैं, वो है 0, 2, 4, 6। ठीक है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपको कौन कौन से सेट और कितना दिया जाता है। यहाँ पे 20 तक के दिए हुए, तो नेक्स्ट मेरे पास जगह नहीं होगी, तो यहाँ पे मैं अलामती तौर पर इसको लिख देती हूँ। यानी ये मजीद आगे चल रहा है, आपको भी एक ही जगह पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होगी तो मैं इसको नीचे लिख रही हूँ। तो आपने क्या लिखना है, आगे जी के अरकान या सेट लिखेंगे आप। जी का आपके पास है 2, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 और 21 है। ठीक है, अब आपका तकाते मालूम करना है। आप मेथड पहले सीख चुके हैं कि आपने क्या करना था। यूनियन में जितने भी आपके अरकान होते हैं उनको तरतीब लगा के, जब जितने भी होते हैं दोनों सेटों में, उनको आपने नंबर्स की तरतीब के हिसाब से जब वो लिख देना होता है। लेकिन जब आपका तकाते करते हैं तो इसमें आपने क्या करना है कि दोनों सेट के अंदर, यानी जो भी आप मालूम करें उन सेट के अंदर जो अरकान है, एलिमेंट्स हैं जो एक जैसे होंगे, यानी दोनों में मिलते जुलते होंगे, कॉमन होंगे, वो आपका तकाता होता है या फिर इंटरसेक्शन होता है। तो इन दोनों को आपने आंसर लिखना है। यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब 0 से लिखना शुरू कर दीजिए। नहीं सॉरी, कॉमन लिखने हैं आपने, यूनियन नहीं, यानी कॉमन लिखना है। अभी कॉमन में 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। तो अगर आप आगे गौर करें, आपने यहाँ पे नंबर्स को अगर गौर करें, यहाँ पे इवन नंबर है आपके, ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन जो है वो 2 आता है। ठीक है, दोनों में जो कॉमन चीज है, यानी बाकी अगर आप गौर करें, दूसरा सेट आपके पास क्या है, 2, 4, 6, जो कि इवन नंबर है आपके। ठीक है, अगर दूसरे पे गौर करते हैं तो आपके ये दूसरे नंबर्स हैं जो कि डिफरेंट है। यानी अगर ऊपर वालों को देखा जाए नंबर्स के हिसाब से आपने सेट सीखे होंगे, यानी इवन नंबर का सेट, कुदरती अदाद का सेट, उन सेट के अंदर भी आपको काफी जुबानी जब आप याद कर लेते तो आपको सेट देख के पता चल जाता है कि कौन सा है, कुदरती अदाद क्या है, मुकम्मल अदाद क्या है। तो ऊपर वाले जो सेट है वो आपका इवन है, तो नीचे वाला मिक्स है। ठीक है, इसमें कोई वो क्लेरिफाई नहीं है कि ये इवन नंबर है, ये ओड है। ठीक है, वजह इसमें 2 है, 3 है, तो आगे यानी अगर ये ओड नंबर होते तो 1 से शुरू होता। ठीक है, तो ये मिक्स नंबर है। तो यहाँ पे आपने देखा, गौर किया कि कॉमन से मुराद दोनों में मौजूद होना चाहिए। अब 0 उधर है तो इधर नहीं है, तो कॉमन तो होगा नहीं, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ऐसा एलिमेंट है, रुकन है, जो कि दोनों में मौजूद है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि अभी हाफ हल किया गया, यानी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको किया गया। आप ये भी कर सकते हैं कि सबको एक साथ ही लिख लें। ठीक है, जैसे आपको सही लगे, यानी आपके लिए कंफर्टेबल हो, अगर वैसे लिख सकते हैं, सारी वैल्यूज को लिख के आंसर कर लें, या फिर बेहतर यही है कि आपकी गलती का इम्कान जो है वो कम हो जाता है। आपने ब्रैकेट वाली को पहले हल कर लें। ठीक है, इसका जो जवाब आएगा वो बाहर वाली के साथ आपने इसका आंसर जो है वो कंप्लीट करना है। तो वो है x तकाते इंटू y तकाते z है। ठीक है, आप वैल्यूज लिखेंगे। x के आपके पास एलिमेंट क्या है, ऊपर लिखे हुए हैं, वो 1 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, इसी तरह चलते जाएं तो ये आपके पास 19 तक नंबर जो जा रहे हैं, 19 तक। ठीक है, आप तकाते लगाएंगे और फिर 2 जो कि आपका आंसर आया है। ठीक है, हल करने के बाद 2 लगाया, तो अब मजीद आप सारी बातें इन दोनों का आपने देखना है कि कॉमन जो एक जैसी वैल्यूज होंगी तो वो आपका आंसर होगा। अगर आप यहाँ पे गौर करें, वहां पे सिर्फ एक ही नंबर है, दूसरी तरफ सिर्फ 2 ही है, तो इस तरफ आए तो ये 1, 2, 3, 5, 19 तक जा रहे हैं। तो कॉमन जारी बात है ये 1 से शुरू हो रहा है जो कि ओड नंबर है। ठीक है, यानी ताक नंबर बनते हैं, तो जारी बात है इनमें कॉमन नहीं बनेगा क्योंकि 1 के बाद 3 आता है ताक नंबर्स में, यानी ओड नंबर्स में। लेकिन यहाँ पे जारी बात है 2 है, तो 2 इस तरफ भी होना चाहिए, तो ये आपका कॉमन फिर आपका आंसर बनता है। लेकिन इसका मतलब जब मिल ही नहीं, आप कोई भी आंसर कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं मिल रहा है, यानी एक जैसी नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो खाली सेट होगा।
यानी जिसमें कोई रुकन ना हो उसको खाली सेट कहा जाता है, जिसको दो तरह से जाहिर किया जाता है। या तो आप सिंपल सी ब्रैकेट्स लगा दीजिए तो ये आपके खाली सेट को जाहिर करता है, या फिर आप ये अलामती तौर पर इससे लिखा जाता है तो इसको भी आप खाली सेट कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपकी क्वेश्चन जाहिर बात है वही है, यानी आपको यूनियन या फिर तकाते मालूम करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो गया सवाल, यानी मेथड आपका वही है। अब इसमें एडिशन क्या हुआ या डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके सामने मैंने अरकान लिखे हुए हैं, ABC सेट लिखे हुए हैं, क्योंकि इन यूनियन तकाते की जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें 3 जो है वो सेट इस्तेमाल होते हैं, जो कि अभी आपके सामने लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नजर आ रही हूँ वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं, इस वाली प्रॉपर्टी में ये होगा कि A यूनियन इंटू BU/C बराबर, यानी यहाँ पे एडिशन क्या हुआ या डिफरेंस क्या है, वहां पे जो आपने पहले सवाल किए हैं बाकी जो आपके लिए छोड़े गए हैं, यानी सबका सेम मेथड है, सिर्फ आप एक सवाल को अच्छी तरीके से सीख लेते हैं तो बाकी आपके लिए करना जो है वो आसान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज में डिफरेंस है सवाल का, वो इस वाले सवाल में जो कि सेकंड है, और इसका थर्ड ये पार्ट है तीसरा इसका, यानी सवाल बनता है सेकंड क्वेश्चन का। तो डिफरेंस इसमें यह है कि आपने 2 साइड दे दी गई, आपके सामने लिखे हैं लेफ्ट और राइट। ये आपको कॉन्सेप्ट आई होप पहले से पता होगा। लेफ्ट और राइट ये ऐसी 2 साइड है, यानी दाई और बाई तरफ के जो आंसर होते हैं, यानी दोनों का जो आंसर आता है वो सेम होता है, यानी आप डिफरेंट सिचुएशंस को कंडीशन को हल करते हैं लेकिन आंसर इनका क्या आता है, सेम। और यही सवाल का डिफरेंस है, और मेथड तो सारी बात है वही, लेकिन उसको मजीद थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, बस यही अमल आपको करना है। तो आपने लेफ्ट और राइट को पहले लेफ्ट साइड को लेके हल करना है। तो लेफ्ट में आपके पास लिखा हुआ है, लेफ्ट आपके पास साइड है, आपके पास A तकाता है इंटू B यूनियन C। अब मेथड आपने पहले सीखा है कि जो ब्रैकेट वाली कंडीशन होती है पहले इसको हल कर लें। तो यहाँ पे B वाली जो है वो आपने इसको पहले तो लिख लेना है, ये आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, और हल आपने पहले किसको करना है, B यूनियन C को, यानी ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन है इसको आपने लेके हल करना है। तो B यूनियन A के लिए आप क्या करेंगे, B यूनियन C है। ठीक है, इसके अरकान कौन से होंगे, B और C के। तो B आपके पास यहाँ पे लिखे हुए आपके सामने 2, 4, 6 और 8 है। ठीक है, दरमियान में यूनियन आएगा, इंटू C के हैं 1, 4 और 8। तो यूनियन में आपने क्या करना है, सबको मिला के लेकिन तरतीब से लिखना है। तो तरतीब के हिसाब से चलें तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा यहाँ से, फिर 4 आएगा, 4 दोनों में मौजूद है, फिर 6 तरतीब से चलते हुए, तो आगे आएगा 8। तो ये अभी आपका हाफ हिस्सा अभी हल हुआ है, यानी आधा लेफ्ट साइड की साइड जो है वो हल हुई है। तो हल इसका जो भी आंसर आ चुका है इसको आपने किससे लिखना है, A तकाते इंटू B यूनियन C। ठीक है, A आपके पास अरकान क्या है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, इंटू तकाते, यानी इसका आंसर जो भी आया आपके पास वो आप लिखेंगे, वो अलामत क्या लगेगी, तकाते, यानी A की जगह अरकान आ गए, तकाते अपनी जगह पे है, BUC का जो आंसर है वो है आपके पास 1, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, 6 और, होप आपको ये नजर आ रहे हो, 6 और 8। नेक्स्ट आपने तकाते मालूम करना है, यानी दोनों में जो कॉमन होते हैं, यानी दोनों में अरकान मौजूद होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए, तो वो आपके आंसर में आते हैं आपके तकाते में। तो यहाँ पे दोनों में मौजूद है 1 और 1 है। ठीक है, वो आप लिख दें, यानी कॉमन है, इसके अलावा 2 इसमें कॉमन है। आगे चलें तो 4 दोनों में आता है, आगे जाएं तो आपके पास 6 जो है वो दोनों में मौजूद है, यानी 6 इधर है और 6 इधर है। तो ये आपके लेफ्ट साइड जो है अभी हल हुई है, तो इसका जवाब आपके पास क्या आया है, ये जो आपके सामने लिखे हैं अभी 1, 2, 4 और 6। नेक्स्ट आगे चलते हैं, राइट साइड आपकी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, यानी पहले आप A तकाते B मालूम करेंगे, फिर A तकाते C।
ठीक है, इन दोनों का जो जवाब आएगा उसको आपने क्या करना है, यूनियन आपने उसका लिखना है, तो फिर आपका फाइनल आंसर होगा। यानी पहले आपको इसकी कंडीशन को समझना होगा कि आया आपने करना क्या है। यानी ए तकाते बी पहले मालूम करेंगे अलग अलग से, जैसे ये किया था बी यूनियन सी। तो इसका जो जवाब आएगा, फिर ए और सी का जो जवाब आएगा, इन दोनों को जो जवाब आएंगे उन दोनों को आपने क्या कर देना, यूनियन। यूनियन में आपको पता है अरकान आपने मिलाकर लिख देने होते हैं, जो कि तरतीब से लिखने होते हैं। तो पहले आप लिखोगे यहाँ पे राइट साइड है, ठीक है, वो आपके पास ए तकाता है बी है इनटू यूनियन, ठीक है, यूनियन और ए तकाते सी। तो पहले तो अलग अलग से आप मालूम कीजिए, ए बी का तकाते, फिर ए और सी का तकाते। तो ए यूनियन पहले मालूम करते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है, नहीं सॉरी तकाते हैं, ये आपने ध्यान रखना होता है क्योंकि जरा सी गलती होती है और सवाल आपका गलत हो जाता है। तो जो ए के अरकान है वो लिख लें। ए के अरकान आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है। तो तकाते लिखें, आगे जगह नहीं होगी तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको एक ही जगह पे लिखना है। तो बी के अरकान आपके पास है 2 4 6 और 8, ठीक है। तकाते से मुराद इनमें जो कॉमन है वो लिख लें। कॉमन इन दोनों में क्या होगा, ए तकाते बी का आंसर 2 और 2 है, ठीक है, और इसके अलावा 4 होगा दोनों में कॉमन, और इसके अलावा 6 होगा, ठीक है। आगे चलें तो राइट का आपने अभी दूसरा हिस्सा करना है, वो है ए, ये एक ए तकाते सी। तो ए के अरकान यही आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो आगे जगह नहीं होगी तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, आपको आई होप के, क्योंकि जगह आगे नहीं है तो यहाँ आगे लिखना होगा। तो यहाँ पे आगे सी के अरकान ये है आपके पास, 1 है 4 है, यानी आप एक दफा ये लिख लेंगे तो आपको आसानी होती रहेगी। जहां जहां पे ए चाहिए होगा आप ए के अरकान देख सकते हैं, बी के और सी के। अब सी के अरकान ये है आपके पास 1 4 और 8, ठीक है, 1 4 और 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि दोनों में जारी बात है जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो आपने लिखने हैं। तो ए तक आता है, सी का आंसर क्या बनता है, कॉमन आपके पास 1 है, दोनों में 1 1 होगा, फिर इसमें 4 और 4 होगा, ठीक है, कॉमन, और फिर 8 है। तो आई थिंक ये सी वाले ये आंसर जो है वो ए का जो है वो 6 तक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मे बी क्लियर नजर ना आ रहा हो, तो 6 तक अरकान बनते हैं, ठीक है, 5 और 6 यहाँ तक अरकान बनते हैं। तो आगे क्योंकि 8 है तो इसका मतलब कॉमन नहीं होगा, तो दोनों में कॉमन क्या आता है, 1 और 4। तो अब मेन आपने चीज मालूम करनी है, यानी जो आपकी राइट साइड है, इन दोनों के जो आंसर है उनका आपने क्या मालूम करना है, यूनियन। ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ तो पहले आप कंडीशन लिखेंगे कि राइट हैंड साइड, ठीक है, कौन सी साइड है वो लिखेंगे, राइट साइड है तो वो लिखें। तो ए तकाते बी और दरमियान में क्या आएगा, यूनियन, और दूसरी तरफ क्या आएगा, ए तकाता है सी। तो इसका जवाब आपके पास क्या है, ए यूनियन बी का आपके पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि है 2 4 है 6, यूनियन लिखें, ठीक है, और सी आपके पास क्या है, 1 4 और 1 और 4 ही है, ठीक है। तो अब आपने यूनियन में क्या करना होता है, यूनियन में जितने भी अरकान होते हैं सबको लिखना होता है, लेकिन तरतीब आपने खुद लगानी है। तो तरतीब में सबसे पहली बात है एक आएगा, ठीक है, ये यहाँ से एक आपको मिल जाएगा, दूसरे वाले सेट से फिर यहाँ से 2 मिल जाएगा, फिर आगे चलते हैं तो 4 आ जाएगा, और एंड पे आपके 6 आएगा, जो कि आपकी कौन सी साइड में आंसर आता है, राइट हैंड साइड पे। तो अगर आप गौर करें, हमने मुख्तलिफ कंडीशन को हल किया लेकिन आंसर दोनों का सेम है। ये आपके सामने इधर लिखा हुआ है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है और ये आपकी राइट साइड है। तो लेफ्ट का आंसर क्या था, 1 2 4 6 है, ठीक है। इसी तरह इधर आ जाए तो 1 2 4 6, 4 और 6 है, तो ये आपके फाइनल आंसर बनता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से भी क्लियर होगा कि राइट और लेफ्ट को मुख्तलिफ कंडीशन के साथ हल किया जाता है, लेकिन आंसर इनका क्या होता है, सेम आता है। और आपको अपने सवाल के गलत होने का भी
तब पता चल जाता है जब आपका आंसर सेम ना आए। सेम ना होने की सूरत में जारी बात है आपको दोबारा अपने सवाल को चेक करने की जरूरत होती है कि आया कहीं कहाँ पे मिस्टेक हुई है। ठीक है, उसको देखिए, देन आपको उसको दूर करने से आपका आंसर सेम आएगा, तो देन आपका सवाल जो है वो हल होगा, जो कि आपको खुद भी पता चलने के एक कंडीशन है, फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक इन्होंने हल करने के लिए कहा है। मेथड तो जारी बात है वही आपका, यानी आपको यूनियन और तकाते मालूम करना है, लेकिन इसमें इजाफा क्या हो रहा है या डिफरेंस क्या है सवाल के अंदर, यानी आपको वही सवाल करवाए जा रहे हैं जो कि डिफरेंस है, जिनमें बाकी जो आपके लिए छोड़े हैं जारी बात है वो आपको मेथड बता दिए गए, आप उनको समझ के बाकी जो छोड़े गए सवाल है उनको हल करने की कोशिश कीजिएगा। और जहां मुश्किल पेश आए आप प्लीज कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए नेक्स्ट इसी टॉपिक और इसी एक्सरसाइज के हवाले से वीडियो जो है वो बना दूंगी। तो यहाँ पे लिखा गया कि डी मॉर्गन लॉ, ये आपके सामने दो कंडीशंस लिखी गई हैं। जो डी मॉर्गन जो लॉ होता है उसके दो कंडीशन है या फार्मूले कह लीजिए। तो समटाइम आपके एग्जामिनर जो कि आपको सवाल दे रहे होते हैं, समटाइम इन्होंने ये दे दी होती हैं, खुद ही दे देते हैं। समटाइम वो सिर्फ आपको ये वर्ड लिख देंगे कि वेरीफाई द क्वेश्चन बाय डी मॉर्गन लॉ, यानी वो सिर्फ डी मॉर्गन लॉ लिख देंगे। तो बाकी फार्मूला आपको जुबानी ये कंडीशंस याद होनी चाहिए, अगर याद होंगी तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं होंगी तो जारी बात है आपका सवाल जो है वो छूट जाएगा। तो बेहतर है कि आप इसको ये जुबानी याद कर लीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। कंडीशन इसकी फर्स्ट में क्या होता है, पहले तकाते आ जाता है, ऊपर डिफरेंस या डैश, और पहला यानी यहाँ पे तकाते हैं तो दूसरी तरफ क्या आता है, यूनियन। ठीक है, इसी तरह सेकंड कंडीशन में चले जाएं, या फार्मूला जो डी मॉर्गन का है, ये प्रॉपर्टीज है उसकी, ए यूनियन बी। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आ जाता है, तकाता है। ये आप याद कर लीजिए कि अगर फर्स्ट में तकाते हैं तो दूसरी तरफ यूनियन, इस तरफ यूनियन है तो दूसरी तरफ जाके तकाते होता है। तो ये आपको डिफरेंस याद कर लेना है। तो डैशेस तो अपनी जगह पे, अगर आपने गौर किया यहाँ पे होल पर होती है, यानी ब्रैकेट के ऊपर लगाई जाती हैं, और यहाँ पे अलग अलग। तो मैं आपके लिए फर्स्ट वाला जो है सवाल कर रही हूँ, सेकंड आपके लिए छोड़ा जा रहा है, यानी सेम मेथड है, आप उसको सीखते हुए दूसरे को हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है ए यूनियन बी, डैश है और ए का डैश और दरमियान में यूनियन। तो आप लेफ्ट राइट करके करते हैं, जारी बात है। तो पहले आप लिख लें आप हल किसको कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को, ए यूनियन बी, ऊपर डैश है बराबर ए डैश यूनियन बी डैश है। ठीक है, और ये आपकी कौन सी साइड है, लेफ्ट है और राइट है। ठीक है, लेफ्ट राइट कह के जारी बात आप लिखते हैं। तो देन आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड को मालूम करना है। लेफ्ट के लिए आप क्या करेंगे, ए तकाता है, नेक्स्ट है आपका ए यूनियन, ए तकाता है सॉरी बी है। तो इसको आप पहले हल करेंगे। पहले भी बात हुई है कि ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन होती है पहले आपने उसको हल करना होता है, बाहर वाली को बाद में चेक करना होता है। तो यहाँ पे 3 सेट आपको दिए हैं, यू वाला सेट होता है इसमें और ए बी सेट होते हैं। तो इसका मतलब पहले ए बी का जिक्र है, तो इसका मतलब ए बी को लेके आपने हल करना है। तो ए बी आपके पास क्या है, ए के अरकान आपके पास है 1 3 4 5, सॉरी यहाँ से 2 मिस हो गया, 1 2 3 4 5 से लेके 6 7 8 9 और 10 तक जा रही है ये गिनती नंबर्स आपके। ठीक है, दरमियान में क्या अलामत है, तकाते की। तो बी के अरकान आपके पास है 1 3 5 7 और 9। तो तकाते से मुराद इनमें से जो कॉमन होते हैं, एक जैसी शक्ल होती है, उसको आपने लिखना है। तो दोनों में क्या कौन से मिल रहे हैं, 1 और 1 मिल रहा है यहाँ से, फिर 3 मिल रहे हैं, यानी 3 और 3 है। ठीक है, आगे चलें तो 5 मिलते हैं। ठीक है, 5 के अलावा इसके 9 जो है वो मिलते हैं, यानी ये 3 से 4 एलिमेंट अरकान जो है वो बनते हैं। सॉरी यहाँ पे 7 तक है, 3, सॉरी मैंने यहाँ पे यू के अरकान लिख लिए हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से। आपने भी इस चीज को ध्यान रखना है, यानी मेरी मिस्टेक से ही आप सीख सकते हैं कि यूनियन, सॉरी मिस्टेक से लिखा गया ना, तो यूनियन की जगह आपने क्या लिखना था, ए के अरकान, वो है 1 3 है 5 है, ठीक है 7 है और 9 है। ठीक है, तो दोनों में तकाते क्या होगा, ए का और 3 मिलेगा, इसके अलावा 5 है, ठीक है, और फिर 7 मिलता है। ठीक है,
सॉरी, बी के अरकान भी गलत लिखते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया, यानी मैंने यू और ए के अरकान लिख दिए, मिस्टेक हो गया। तो बी के अरकान क्या है, 2, 3, 5 और 7, ठीक है। सॉरी, क्योंकि बुक की तरफ और ये 3 जगह पे नजर होती है, नहीं एक बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं, फिर यहाँ पे मेरे पास बुक होती है, और फिर कैमरे पे भी देखना होता है कि यहाँ पे आपको बोर्ड पर वैल्यूज नजर आ रही हैं या नहीं, ठीक है। तो इसलिए डाइवर्ट होने की वजह से, यानी आप तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, तो जारी बात है फिर मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। तो आप लोग, जारी बात है, आप सिर्फ बुक की तरफ और अपनी नोटबुक पर ध्यान होता है, तो जारी बात है मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं। वो जारी बात है आप अपनी प्रैक्टिस से इन चीजों को जो है वो दूर कर लेते हैं। तो आई होप मिस्टेक से भी इंसान सीखता है, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे जो मिल रहे हैं हमारे अरकान वो हैं 3, यहाँ से 3 और 3 मिलता है, फिर 5 मिलता है और 7, ठीक है। ये 3 मिलते हैं आपके, 3, 5 और 7, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से 3, यहाँ से 3, फिर 5 है, 5 है, और यहाँ से 7 और 7 है, ठीक है। 3, 5 और 7 ये आपके कॉमन अरकान बनते हैं। नेक्स्ट इसका आप क्या है, ऊपर क्योंकि डैश है, ठीक है, जो हम हल कर रहे हैं ऊपर डैश आता है, तो इसका मतलब आपने डैश या डिफरेंस या वो यू के सेट से मालूम करना आता है। तो इसको अलामती तौर पर कैसे लिखें, ये आपका अलामती तौर पर आपने क्या लिखना है, यू माइनस, ठीक है, माइनस लगा के और इंटू ए तकाता है बी। जो आपकी कंडीशन है जो आपने मालूम की है वो ये है, यानी ए तकाता है बी, जो भी आपकी होगी वही आप यहाँ पे लिखेंगे। तो पहले आपने सेट कौन सा लिखना है, यू का। यू के आपके जो भी अरकान है वो उठा के लिख दिए, वो 1 से लेकर 10 तक है, तो मैं बीच के नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। जो अंदर आ रहे हैं अरकान में, क्योंकि जगह कम होती है, तो जारी बात आप कंप्लीट लिख लेना, ठीक है। यानी 1 से लेकर 10 तक नंबर है। तो आगे चलें, दरम्यान में अलामत क्या है माइनस की, वो लगाएं। तो ए तकाते बी का आंसर आपके पास जो भी आता है वो आप लिखेंगे, वो है आपके पास 3, 5 और 7। तो डैश में आपने क्या करना है, ए तकाते बी का डैश क्या बनता है, यानी यू के जो अरकान जो है वो बी में मौजूद नहीं होते हैं, वो आपका डिफरेंस होती है, वो आपने लिखना है। तो यू के कौन कौन से रुकन नहीं होंगे, वो है 1, ठीक है, 1 नहीं होगा वहां पे, ठीक है, 1 नहीं होगा। आगे चलें तो 2 भी नहीं होगा दूसरे सेट में, वहां पे सिर्फ क्या है 3, 5 और 7 है। तो इसका मतलब जो बाकी रह गए वो सारे आप लिख दें। 3 है तो 3 नहीं लिखोगे आप, फिर 4 नहीं होगा डिफरेंस, ठीक है। 5 है तो 6 होगा, ठीक है, 6। फिर आगे चलें तो 7 है, तो इसका मतलब और कौन सा नहीं होगा, 8 नहीं होगा जो कि डिफरेंस है इसका, ठीक है। 8 के अलावा और कौन सा नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, ठीक है, और फिर 10 भी नहीं होगा। तो ये इसके डिफरेंस में आते हैं, यानी डैश जो कि अलामती तौर पर आपके सामने यहाँ पे लिखा है, ये एक तरह से आपका कौन सा आंसर आया, लेफ्ट साइड का, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ये आपके 1, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 9 और 10 तक ये बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे चलें तो सेकंड इसकी आपकी जो है वो राइट साइड में आपके पास क्या कंडीशन पूछी गई है आपको, वो है ए का डैश यूनियन बी का डैश। अब अगर आपने गौर किया, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर था, यानी ब्रैकेट के अंदर मालूम करके फिर डैश करना था। अभी यह है कि अलग अलग से करें, ए का अलग से डैश करना है या डिफरेंस मालूम करना है, बी का अलग से करना है। इन दोनों के जो जवाब आएंगे उनका आपने क्या करना है, यूनियन। यानी पहले आपको कंडीशन समझने की जरूरत है कि आपको आया करना क्या है। जिस तरह के एड्रेस समझा जाता है मंजिल पर पहुंचने के लिए, एड्रेस पर पहुंचने के लिए, तो यहाँ पे आपको इसको हल करने के लिए इसका पहले तो जाहिर बात है तकनीक समझनी पड़ेगी। ए डैश से मुराद पहले यू के सेट के साथ ए को करें फिर बी को करें, इन दोनों के जो जवाब आएंगे उनका आपने क्या करना है, यूनियन। तो आगे चलें, यूनियन ए डैश के लिए क्या होगा, यूनियन माइनस ए, ठीक है। तो यू के अरकान 1 से लेकर 10 तक हैं, तो मैं नहीं लिख रही पूरे, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक है। तो ए के अरकान आपके पास क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, ठीक है। तो होप आपको ये फर्क नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये 9 है आपके पास, ठीक है।
यानी 9 तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब यू के जो अरकान ए में नहीं होंगे वो आपने लिखे हैं। 1 है, ठीक है, 2 नहीं होगा, फिर है 3 है, यहाँ पे तो 3 होगा, 4 नहीं होगा दूसरी तरफ, ठीक है, फिर 5 है, 5 क्योंकि इधर है उधर भी है तो नहीं लिख सकते हैं। आगे चलें तो 6 नहीं होगा, ठीक है, आगे चलें 7 है, तो 6 के बाद कौन सा नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है, 9 तो आ गया, फिर 10 नहीं होगा, ठीक है। अरकान कौन कौन से हैं, 2 4 6 8 और 10 जो नहीं होंगे, तो यही आपका डिफरेंस है। तो आगे अगर चलें बी का डैश, उसमें भी यू के साथ ही आपने किसको करना है, बी को। तो यू के अरकान सेम वही 1 से लेकर 10 तक। मैं पूरे नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे पूरे लिखे हैं लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम होती है, तो दरम्यान में माइनस की अलामत लगाएं तो आगे जगह नहीं है, तो मैं इसके आगे अरकान लिख रही हूँ बी के अरकान यहाँ से आपको मिल जाते हैं 2 3 5 और 7, ठीक है। तो कौन कौन से रुकन नहीं होंगे, 1 नहीं होगा, 2 है, 3 भी है, 4 नहीं होगा, फिर 5 तो है, 6 नहीं होगा, 7 है, फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा और 10 नहीं होगा, ठीक है। अब इनका आपने क्या करना है, आपकी लेफ्ट साइड की कंडीशन के मुताबिक जब डैश आपने मालूम किए हैं, ये आपके सामने अलग अलग किए हैं मालूम, अब इन दोनों का आपने क्या करना है, यूनियन मालूम करना है, इन दोनों का आपने यूनियन मालूम करना है। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो आगे जगह नहीं होगी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए के आंसर क्या है आपके पास, वो ये है, ठीक है, ये वाले हैं, सॉरी, ये 2 4 2 4 6 8 और 10 है, ठीक है। अलामत दरमियान में क्या आएगी, यूनियन की। तो आगे क्योंकि आपको बोर्ड पे नजर नहीं आएगा तो मैं अरकान यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, लेकिन आपने एक ही जगह पे लिखने हैं, तो मैं क्योंकि आगे जगह नहीं तो यहाँ पे लिख रही हूँ। तो बी का आंसर क्या है आपके पास, ये लिखा हुआ है, ठीक है, वो है 1 4 6 8 9 और 10, ठीक है। तो यूनियन में आपने क्या करना है, अरकान जो होते हैं वो सारे उठा के तरतीब से लिख देने होते हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन, तो तरतीब अब यहाँ पे एक है, 2 इस तरफ है, तो पहले क्या आएगा तरतीब के हिसाब से, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 8 और 9 और 10 जो है वो इसके अरकान आएंगी। अब आपको ये अरकान नजर आ रहे होंगे, पहले क्योंकि बोर्ड पे जगह नजर नहीं आ रही थी, अब नजर आ रहे होंगे। तो आपने आंसर चेक करना है, ये आपके सामने पहला आंसर लिखा हुआ है और यही आंसर आपके पास यहाँ पे भी लिखा था रिपीटेडली, ताकि आपको पॉइंट नजर आ जाए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 6 8 9 और 10 है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करें 1 2 4 है, 6 है, 8 है, 9 और 10, ये सेम टू सेम आ रहे हैं। हालांकि डिफरेंट कंडीशन को हल किया गया लेकिन आंसर दोनों का क्या है, सेम है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर आपको मेरी राइटिंग का अगर आपको इशू लग रहा हो कि ज़्यादा मैसी लगती है यानी ज़्यादा नीट नहीं लगती है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट नज़र आ रहे हो और जो अल्फाज लिखे गए आपके लिए वाज़ेह नज़र आ रहे हो, लेकिन स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखना, मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। बाकी अपनी तरफ से मैंने जितनी एफर्ट अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है वो मैंने की है, लेकिन जारी बात है कमी तो हर इंसान में होती है। अगर आपको लगती है तो प्लीज़ आप मेरी मिस्टेक को पॉइंट आउट कर सकते हैं, मैं इसको दूर करने की कोशिश करूंगी ताकि नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा अच्छी बन सके। हो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपके लिए मददगार साबित हुई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट है तो अपने फेलो स्टूडेंट के साथ, ठीक है, अगर आपके कोई कजन्स वगैरह रिलेटिव पढ़ते हैं तो आप उनको मेरे लाजमी चैनल को शेयर कीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई टीचर हैं तो प्लीज़ अपने कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ मेरे चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। और स्टूडेंट, जारी बात है, जिनको मैथ मुश्किल लगता है उनके लिए वीडियो मेरी जो है वो हेल्पफुल हो सकती है, मददगार साबित हो सकती है, तो प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा उन बच्चों की मदद के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए जिनको, जारी बात है, बच्चों को मुश्किल पेश आ रही होती है रियाजी को हल करने में, तो प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।